तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज एक और नया वीडियो में हम लोग आप लोग का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। और आप लोग बहुत कमेंट भी कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का हिंदी प्रैक्टिस सेट लाई, तो हम लोग आज ला दिए हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद भेद हो। यानी आज आज दिन भर वर्षा होती रही। तो अब इसमें बताना आपकी इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन, चलिए हम लोग ऑप्शन का भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि क्रिया विशेषण अव्यय, बी में दिया है कि संबोधक अव्यय, और सी में दिया है कि समुच्चय बोधक अव्यय, और डी में दिया है कि विस्मेदी बोधक अव्यय। तो इसमें से बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और आप लोग बता दें कि जिसमें इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग चलते हैं 122वें प्रश्न को। और 122वां प्रश्न ये रहा, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब इसका फटाफट से आंसर दीजिए। 122 नंबर का 122 नंबर में हम लोग बोला कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी आप नानी के घर जाओ, इसका और आपको अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। फिलहाल इसका आंसर दीजिए 122 का। और 122 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसको बिल्कुल सही। उसी तरह से हम 123वें प्रश्न को चलते हैं। और 123वें प्रश्न में बोला कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, आप लोग बताना है एक छंद में कितने चरण होते हैं। 123वें प्रश्न को फटाफट से आंसर दीजिए। 123वें का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी 4 छंद होते हैं, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इसी तरह से हम 124वें प्रश्न को चलेंगे। और 124वां प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताओ। यानी गिदड़ भभकी, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। मुहावरा का अर्थ आप लोग बताना है। 124 का फटाफट से आंसर दीजिए। और 124 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ये लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कोरी धमकी। इसी तरह से हम 125वां प्रश्न को चलेंगे। और 125वां बोल रहा है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 125 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और आप लोग बता दें कि 125 का जिसने भी भाई ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया होगा उसको बिल्कुल ही सही गया, यानी श्री। इसी तरह से हम 126वां प्रश्न को चलेंगे। और 126वां प्रश्न में हम लोग का दिख रहा होगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसी उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी हाथी के केला खाया, कर्मवाची बताना है इसमें। और भाई इसका जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसकी बिल्कुल सही होगा, यानी हाथी द्वारा केला खाया गया। उसी तरह से हम लोग 127वें प्रश्न को चलेंगे। और 127वें प्रश्न में बोल रहा है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। इसमें इसका चिन्ह का मतलब बताना है। 127वें प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम 128वें प्रश्न को चलेंगे। 128वें प्रश्न को हम देखेंगे बराबर से निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्द की सही समास वाला विकल्प चुनिए। यानी दशानाम, इसका बताना है इसका समास, इसमें मतलब समास, इसका मतलब विग्रह करना है, इसमें इसका विग्रह करना है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। 128 वाला फटाफट से आंसर दीजिए। जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा यानी 10 है आनंद, जिसके उसको दशानंद कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से हम 129वें प्रश्न को चलते हैं। 129वें प्रश्न में हम लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला जा सकता है, उसको बताना है। 129वें प्रश्न को बताना है। और 129 नंबर का जिसने भाई आपका ऑप्शन नंबर सी लगा होगा यानी अनिवार्य है, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम 130वें प्रश्न को चलते हैं।
और 130 में आप लोगों को बोला कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनार्कटिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो अरुण का बताना है, अरुण का क्या होगा? अनार्कटिक शब्द का एक अर्थ है। 130 का फटाफट से आंसर दीजिए। और अरुण का भाई जिसने भी आपको ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है सूर्य, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग 131वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। और 131वां प्रश्न हम लोग का यहाँ पे सामने है, जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति को पहचानना है। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 131। और भाई बता दें कि 131 का जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है, ये मे पर उसका बिल्कुल नहीं राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से 132वें नंबर प्रश्न को चलेंगे। 132वें प्रश्न को हम लोग चलेंगे फटाफट से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसी सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें नहीं बताना है, मतलब नहीं। 132 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 132 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और इसका जिसने भी आपका 132 का ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, यानी अति उत्तम, उसका बिल्कुल नहीं सही होगा। अति उत्तम पुरुष, ठीक है। तो 133 प्रश्न को चलेंगे। और 133 से बोला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा राइट होगा। 133 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 133 का, और जिसने आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल नहीं सही, आसन भूतकाल। उस तरह से 134 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 134 प्रश्न हम लोग बोलेंगे निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसमें बताना है कि वाक्य का वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। 134 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। अब आप लोग दिख रहा होगा। और जिसने भी आपका पूर्व कालिक क्रिया लगा उसका बिल्कुल नहीं राइट ऑप्शन होगा, यानी 134 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसी तरह से 135 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 135 का फटाफट से आप आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं। इसमें बताने विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है प्रबंधकर्ता का। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। फटाफट से 135 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? और भाई ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। प्रबंध करती, इसका बिल्कुल ही स्त्रीलिंग शब्द होगा। यहाँ पे पूछा स्त्रीलिंग शब्द, इसी तरह से हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उस तरह से 136 प्रश्न की ओर चलेंगे। 136 प्रश्न में हम लोग बोला कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन, इसमें बहुवचन है नेता का बहुवचन क्या होगा? 136 से फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। जिसने भाई आपको इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ इसका बिल्कुल सही होगा, यानी नेता का इसका बहुवचन नेता ही होगा। इस तरह से हम लोग 137 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। और 137 नंबर प्रश्न में हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन है। इसमें बहुवचन बताया, ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतु का। 137 का फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। और 137 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है यानी ऋतु है, इसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम 138 प्रश्न को चलेंगे। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? आप लोग बताइए। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? बताइए। 138 का फटाफट से आंसर दीजिए। और 138 के बाद जिसने आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है यानी संयुक्ताक्षर, उसका बिल्कुल नहीं सही होगा। इसी तरह से हम 139 प्रश्न को चलेंगे। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? इसका फटाफट से आप लोग इनसे बताना है। 139 के बाद जिसने भी आपका प्रोनाउन लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस तरह से 140 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 140 में हम लोग का प्रश्न ये रहा, बताना कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था है? यह करेला कड़वा है। इसका फटाफट से आप लोग ऑप्शन दीजिए। इसमें 140 का आप लोग आंसर दीजिए। 140 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 140 का फटाफट आप आंसर दिए।
और एक तरह से भाई बता दें कि आपका जिसने भी आपका 140 का ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा इसको बिल्कुल सही होगा, यानी मूल अवस्था। ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे 141 नंबर प्रश्न की ओर। और 141 नंबर प्रश्न में हम लोग को बोल रहा है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, बताइए। तुलसीदास, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा बताया 141 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप आंसर दीजिए। और भाई जिसने भी आप इसका ऑप्शन नंबर रामचरितमानस लगाए उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम लोग 142 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 142 नंबर प्रश्न हम लोग बोले कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। 142 है भाई, जिसने ये इसका रंगभूमि जो है ये किसके द्वारा है, तो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। इस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग 143 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 143 प्रश्न ये रहा, यहाँ पे बताना इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रसिद्ध रचना, बताइए। 143 भाई बता दें कि इसका ऑप्शन बहुत ही आसान होगा, यानी कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम 140 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 144 में हम लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद, इसमें संधि विच्छेद बताना है। धर्मात्मा संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। 144 नंबर प्रश्न के फटाफट से आप आंसर दीजिए। 144 भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर धर्म प्लस आत्मा लगाया है, धर्मात्मा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही होगा। फिर हम 145 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 145 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द, जैसे क शब्द, इसे बताना है। 145 नंबर प्रश्न का आप लोग बता दें, जिसने भी भाई इसका ऑप्शन नंबर ए लगा होगा ये दक्षता उसका बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरफ से 146 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 146 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प बता दे। जैसे अवगुण शब्द में उपसर्ग है, बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है। 140 का बराबर शब्द आंसर दीजिए। और अवगुण भाई जिसने भी आपका उपसर्ग लगाया उसका बिल्कुल सही होगा, यानी उपसर्ग क्या पहले लगता है पढ़ते बाद में लगता है। इसी तरह हम लोग चलेंगे 147 नंबर प्रश्न की ओर। और 147 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, बताना है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए जिसमें से एक दिए गए शब्द का सही तद्भव इसमें बताना है। ग्राम का तद्भव क्या होगा, बताइए। 147 और 147 भाई जानते हैं ग्राम का यानी गाँव होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उस तरह से हम लोग 148 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 148 प्रश्न में हम लोग बोलेंगे निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है, इसमें देखना है। इस 47 में फटाफट से आप आंसर दीजिए। और इस 47 नंबर प्रश्न का जिसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा यानी सफल, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इसी तरह से हम लोग 149 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 149 में हम लोग का यहाँ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 149 में हम लोग बोले कि सुक्ति का संधि विच्छेद बताना है, सुक्ति का संधि विच्छेद। तो हम लोग जानते हैं कि सु प्लस उक्ति इसका संधि विच्छेद होता है। 149 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 149 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें सुक्ति का संधि विच्छेद बता लेते हैं, सु प्लस उक्ति यानी सुक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से 150 में प्रश्न को देखेंगे। और 150 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। इसका बंधन का विपरीत क्या होगा, बताइए। 150 और बंधन का जो विपरीत होगा उसका विपरीत होगा मुक्त, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और तो भाई थोड़ा सा भी भाई आप लोग का वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।